ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक पौराणिक कथा बता रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा बताती है कि इस धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नागों के दुश्मन हुए, क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, लेकिन विनीता और कद्रु नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके समीप पहुंची और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कद्रु बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं हजारों पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विनीता से पूछा। विनीता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की, लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सके। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, यज्ञोपरांत तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। देवता और ऋषि मुनियों ने सहर्ष यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप पुनः तपस्या करने चले गए। कुछ माह पश्चात विनीता ने 2 तथा कद्रु ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रु ने खुशी से चहकते हुए विनीता को पुकारा, विनीता देखो तो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। विनीता बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़ कर देखती हूँ। यह कहकर विनीता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा शरीर देखकर वह सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला, यह बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है, फलस्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दासता करनी होगी। विनीता बोली, अपराध तो मुझसे ही हो गया है, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दासता से मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विनीता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विनीता और कद्रु के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। फिर एक दिन जब विनीता और कटु भ्रमण कर रहे थे, कद्रु ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर विनीता से कहा, बता सकती हो विनीता, दूर खड़ा हुआ घोड़ा किस रंग का है। विनीता बोली, सफेद रंग का। कद्रु बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विनीता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रु ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वह संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगा वो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है। विनीता बोली, मुझे मंजूर है। रात को ही कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विनीता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार नाग उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रु ने विनीता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वह हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया, कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रु बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विवस्था पूर्वक विनीता को कद्रु की दासता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रु की दासता से मुक्त हो जाएं? विनीता बोली, यह तो कद्रु से ही पूछना पड़ेगा। यदि वह प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दासता से मुक्त कर देगी।
गरुड़ अपनी माता विनीता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दें? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते कि तुम मेरे पुत्रों को अमृत ला कर दे दो। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? विनीता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं, पुत्र तुम उन्हीं के पास जाओ। गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुंचा। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासता से मुक्त दिलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा। महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध बनाकर रखा है, वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। गरुड़ बोला, इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा व प्रबंध क्यों न किए हों, मगर मैं अमृत लेकर आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं। महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम्हें इन्हें खाकर अपनी भूख मिटानी होगी। गरुड़ बोला, और उसके बाद भी मेरा पेट न भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई, फिर अमृत सरोवर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलाते हुए ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उसने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख गरुड़ तुरंत उड़ा और दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। जिस शाखा पर वह बैठा उस शाखा पर उसने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देख गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को पंजे में दबाए हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चला। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। मुझे बताइए, अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया है पुत्र, जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल खेले ऋषिगण हैं, अगर इन्हें कष्ट पहुंचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बाल खेले ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंक कर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चला। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुंचा तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य से प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, यह कोई असुर है जो वेश बदलकर अमृत चुराने यहाँ पहुंचा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव विद्युत गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से इन्हें इतना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ चला। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना बताई। यह सुन के इंद्र चकित होकर बोले, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। यह सुनकर इंद्र अपनी देव सेना की एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाए इंद्रपुरी से निकला और गरुड़ की खोज में बढ़ चला। आकाश मार्ग में उड़ते ही शीघ्र ही उसने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके डैनों से सिर्फ एक पंख वज्र से टकराकर नीचे आ गिरा।
देव गरुण पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुण ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अधमरा कर दिया। यह देख इंद्र सोचने लगे, यह तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट के चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं बल्कि मित्रता से काबू करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने गरुण से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। गरुण बोला, यह अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए यह कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोले, ठीक है, इस समय तुम कलश को ले जाकर नाग माता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग करने मत देना। उचित मौका देखकर मैं वहां से यह कलश गायब कर दूंगा। गरुण बोले, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोले, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाजत दे दूंगा। गरुण बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन हैं, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कहते हुए हिचकिचाता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई है, अब मैं आपके कथनानुसार ही कार्य करूंगा। यह कहकर गरुण अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुंचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूं, अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण विनेता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन जब नाग वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुसा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुण की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुण के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुण बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाकर स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुण के भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए, और चूंकि नागों के छल के कारण गरुण की मां विनीता को दासता स्वीकार करनी पड़ी, इसलिए नाग और गरुण एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारे पद्म पुराण चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।